नमस्कार दोस्तों, झलक दिव्य ज्ञान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव का नाम अगर गलत भाव से लिया जाए तो यही नाम पुण्य नहीं साधना की रुकावट बन सकता है। बहुत से लोग रोज बिस्तर पर लेटे लेटे ओम नमः शिवाय कहते हैं, लेकिन क्या महादेव हर ऐसे जाप से प्रसन्न होते हैं? आज की कथा सुनने के बाद आप जाप करने का तरीका बदल देंगे। महादेव बोले, पार्वती, मैं शब्द नहीं मनुष्य का भाव सुनता हूँ। जो मेरा नाम केवल सुविधा के लिए लेता है उसका मन जागता नहीं, लेकिन जो विवश होकर भी आंखों में आंसू और हृदय में विश्वास लेकर मेरा नाम लेता है वह मुझे आसन से नहीं आत्मा से पुकारता है। क्या आप भी रात को सोते समय या सुबह आंख खुलते ही बिस्तर पर लेटे लेटे भगवान का नाम जाप कर लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका यह जाप पुण्य देता है या अपराध बन जाता है? क्या भगवान शिव इससे प्रसन्न होते हैं या फिर माता पार्वती से इसके बारे में कुछ और ही कहते हैं? और अगर आप सोच रहे हैं कि नाम तो नाम है, लेटे ले या बैठे ले, तो रुक जाइए साथियों, क्योंकि आज की कथा सुनकर आप जाप करने का तरीका बदल देंगे। चलिए साथियों, आज मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग बिस्तर पर लेटे जाप करते हैं उनके बारे में भगवान शिव माता पार्वती से क्या कहते हैं। हिमालय की एक शांत रात थी। चारों ओर सन्नाटा और कैलाश पर ध्यानस्थ महादेव। माता पार्वती ने धीरे से प्रश्न किया, प्रभु, आजकल मनुष्य भगवान का नाम तो लेता है, लेकिन अक्सर लेटे लेटे आधी नींद में या बिना उठे, या क्या आप ऐसा जप का फल भी देते हैं या फिर यह केवल दिखावा बन जाता है? महादेव ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर न क्रोध था न मुस्कान, बस गहरी गंभीरता। भगवान शिव बोले, पार्वती, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल उसका शरीर नहीं उसका भाव होता है। लेकिन क्या हर भाव स्वीकार होता है? और क्या हर स्थिति में जाप करना समान फल देता है? महादेव कुछ क्षण रुके, जैसे जानबूझकर उत्तर को टाल रहे हो, और फिर बोले, जो लेटे लेटे जाप करता है उसके 3 प्रकार होते हैं। महादेव ने कहा कि जो पहला प्रकार होता है वह आलस में जाप करने वालों का होता है, जो केवल इसलिए नाम लेते हैं क्योंकि उनकी उठने की इच्छा नहीं है, न शरीर में आदर है न मन में एकाग्रता है। ऐसा जाप शब्द बनकर रह जाता है। माता पार्वती चौंकी, प्रभु, क्या उसका कोई फल नहीं? महादेव बोले, फल मिलता है, लेकिन बहुत छीन, थोड़ा सा। दूसरे वे लोग होते हैं जो भय में जाप करते हैं, जो दुख, डर या संकट में बिस्तर पर लेटे मेरा नाम लेते हैं। क्या यह जप स्वीकार नहीं होता? क्या भगवान ऐसा समय नहीं सुनते? महादेव ने कहा, पार्वती, भय में लिया गया नाम मेरा ही नाम है। मैं उसे ठुकराता नहीं हूँ, लेकिन उसे पूरा फल भी नहीं देता। तीसरा, सच्ची भक्ति करने वाला। फिर महादेव ने जो कहा वह सुनकर माता पार्वती भी मौन हो गई। तीसरा वह व्यक्ति है जो असहाय है, रोगी है या चल नहीं सकता। वो अगर लेटे भी पूरे भाव से मेरा नाम लेता है तो उसका जाप बैठकर किए गए जाप से भी ऊंचा हो सकता है। क्या आपने यह अंतर कभी सोचा था? महादेव ने माता पार्वती को एक कथा सुनाई। एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण था, बीमार, उठने में असमर्थ। वो रोज रात को बिस्तर पर लेटकर धीरे धीरे कहता, ओम नमः शिवाय। कोई माला नहीं, कोई आसन नहीं, कोई नियम नहीं, बस आंसू और विश्वास। एक रात यमदूत आए, लेकिन रुक गए। क्यों? क्योंकि उस जप में अहंकार नहीं था, आलस नहीं था, सिर्फ समर्पण था। महादेव ने कथा के बाद कहा, लेकिन पार्वती, जो सक्षम होकर भी आलस में लेटे लेटे जाप करता है वह अपने ही पुण्य को धीमा कर देता है। क्या आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे? क्या आप जाप को सुविधा बना चुके हैं? महादेव गंभीर स्वर में बोले, मेरा नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन उसका फल मनुष्य की निष्ठा तय करती है। लेटे लेटे जाप अगर आदत बन जाए तो साधना रुक जाती है, और रुकी हुई साधना मनुष्य को आगे नहीं बढ़ाती। फिर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, तो प्रभु, मनुष्य क्या करे? महादेव बोले, अगर स्वस्थ है तो उठकर जाप करे, अगर विवश है तो लेटे लेटे जाप करे, लेकिन कभी भी मेरे नाम को लापरवाही न बनाए। साथियों, भगवान शिव कठोर नहीं है, लेकिन सचेत जरूर है। अब सवाल आपसे, क्या आपका जाप भक्ति है या बस आदत? आज से जप करते समय यह कथा जरूर याद रखिएगा, क्योंकि शिव नाम सुनते हैं लेकिन भाव देखते जरूर है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, अगर आपको यह मेरा
वीडियो पसंद आया हो तो झलक दिव्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।